नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि दिव्य शक्ति है ना आपको कोई मैसेज देना चाहती है, तो वो मैसेज क्या है, यानी कि कुछ अर्जेंट गाइडेंस आपको देना चाहती है। तो चलिए देखते हैं कि वो गाइडेंस क्या है। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे आप प्लीज़ उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। एंड ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आपके पास पहुँचे और ये सिचुएशन अगर आपके साथ मैच करती है तो आप प्लीज़ इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो कार्ड आया है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यानी कि आपकी लाइफ में दिव्य शक्तियाँ आपको ये बताना चाहती हैं कि सबसे पहले अभी जो ये प्रेजेंट टाइम चल रहा है ना, इसमें आपको कहीं ना कहीं कोई चेंज देखने को मिल सकता है। और ये जो भी चेंज है वो चेंज में आपके लिए फ्यूचर में कुछ बहुत ही अच्छा आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पास्ट से। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कार्ड आया है ना, जजमेंट का एंड द टावर का, ये बता रहा है कि अभी जो आपकी करंट सिचुएशन चल रही है, पहले ही मैंने बोला है इस टावर कार्ड के आने से पहले कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे आने वाले टाइम में। और ये जो चेंज है वो आपको जजमेंट के रूप में ही मिलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी आया है। बट उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपने या आपके पार्टनर है आप लोग को कहीं ना कहीं स्ट्रगल बहुत ज़्यादा दिए थे पास्ट में, या अभी भी दिए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप अभी अपने आप को उस सिचुएशन से पूरे तरीके से उभार नहीं पाए हैं, या फिर उभरने की उन कोशिशों से, मतलब उन हालातों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग तो ये है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है, अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है तो दिव्य शक्ति आपका कहना चाहती हैं कि आपका जो ये टावर मोमेंट था आपकी लव लाइफ में या फिर आपके पास्ट में, सबसे पहले तो अभी करंट में था तो वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, और पास्ट में था तो डिवाइन शक्ति आपको कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको उन्हें भूलने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हमने पास्ट की चीज़ों को पास्ट में छोड़ते हैं, तभी हम अपनी लाइफ में आगे कुछ न्यू अट्रैक्ट करते हैं, न्यू चीज़ों को हम आने की परमिशन देते हैं। अगर हम अपने उन पास्ट हालातों के बारे में ही बार बार सोचते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि जो भी आने वाली न्यू चीज़ होती है ना वो रुक जाती है, और हमारे आसपास वही एनवायरनमेंट रह जाता है जो हम बार बार सोचते हैं। तो आप प्लीज़ सबसे पहले तो अपनी पास्ट की जो भी एनर्जीज़ है ना, कोशिश कीजिए कि उनको क्लियर कर लो। और अगर आप क्लियर नहीं कर सकते हो तो उसको गॉड के ऊपर सरेंडर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी तो आपको लाइफ में नेम फेम मिलेगा। जो भी आप आगे बढ़ोगे तभी तो आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट और सेलिब्रेशन आएगा, तभी तो आपको लाइफ में जजमेंट मिलेगा। आपका जब दोबारा जन्म तभी तो होगा। दोबारा जन्म से मीन मेरा ये है कि आप जब अपनी पास्ट की बातों को भूल के अपने लिए आगे अपनी फ्यूचर के लिए एफ़र्ट्स लगाओगे, अपनी करियर में एफ़र्ट्स लगाओगे, या फिर आप किसी कोई न्यू काम स्टार्ट करोगे, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहोगे और पास्ट की एनर्जी को क्लियर करोगे, तो वो पीछे की बातें पास्ट की चली जाएंगी। तो आप आगे जो बढ़ोगे, यानी कि आप अपने आप को स्टेबल करना या किसी और पर्सन के साथ शादी करोगे, तो ये एक तरीके से शादी करना या फिर अपने करियर में स्टेबल होना एक नया जन्म ही होता है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ तभी होंगी जब आपके साथ ये जो पास्ट की एनर्जीज़ हैं, आप कोशिश करेंगे इनको छोड़ने की, जो भी पेनफुल सिचुएशन या पेनफुल आपका रिलेशन आपके पास रहा है। और हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लव लाइफ को बार बार मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ा हुआ है। हो सकता है कि ये टू साइडेड भी हो, आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हो कि जो इस रिलेशन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर इस तरीके की सिचुएशन है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते हो, बट कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आप लोगों की यूनियन नहीं हो पा रहा है, चाहे वो आपकी फैमिली की वजह से हो या फिर किसी अदर रीज़न से हो,
तो यहाँ पे गॉड आपको कह रहे हैं, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, कि आपको ना जो भी चीज़ आपने पकड़ी हुई है उसमें आपको जजमेंट मिलने वाला है इन दी नियर फ्यूचर। यानी कि अगर आप अपनी करियर को पकड़ के बैठे हो तो उसमें आपको जजमेंट मिलने वाला है। अगर आप अपनी लव लाइफ को पकड़ करके बैठे हो तो उसमें उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जजमेंट मिलने वाला है। आपकी जो भी अभी आपकी ज़िंदगी में जो ये टफ़ साइकिल चल रही थी, पेनफुल सिचुएशन चल रही थी, जिसकी वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा था, या फिर जो भी रीज़न था, उसमें अब आपको कहीं ना कहीं जजमेंट मिलने वाला है। बट ये जो जजमेंट आपको मिलेगा ना, ये आपके फेवर में ही होगा, और आपने जो कर्मा किए हैं पास्ट में उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये जजमेंट मिलने वाला है। ये आपके एफ़र्ट्स पे डिपेंड करता है। बट इसके अलावा दिव्य शक्तियाँ आपको ये भी कहना चाहती हैं कि हो सकता है पास्ट में आपको लोगों ने धोखा दिया हो, या आपके पार्टनर से आपको इतना पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला हो, या फिर आप अपने करियर में आगे बढ़ने की मेहनत करने की बहुत कोशिश करी, बट किसी ने आपको पकड़ करके पीछे खींच लिया। तो जो भी ये पेनफुल सिचुएशन थी ना, उसका अब दी एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास द फूल का कार्ड आया है, जो एक कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग बता रहा है। और दिव्य शक्ति साथ में ये भी कह रही हैं कि आपकी लाइफ में यही किंग ऑफ पेंटिकल्स आने वाले हैं, यानी कि नेम, फेम, पैसा, अथॉरिटी, हाउस, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सब कुछ इस पेनफुल सिचुएशन के ख़त्म होने से आपकी लाइफ में आ जाएगा, और ये आपको एज ए जजमेंट और एज अ रिवॉर्ड ही मिलेगा। तो जो भी आपने अपने पास्ट में कर्मा किए हैं, या फिर जिस भी चीज़ को आप होल्ड करके बैठे हो ना, जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो बार बार गॉड से, तो वही जजमेंट के रूप में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप प्लीज़ गॉड से प्रे करते चलिए, और जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसको गॉड को सरेंडर कर दीजिए, और जो भी गाइडेंस आपको बताई गई है उसको फॉलो ज़रूर करना। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।